अस्सलामुअलैकुम। ये खूबसूरत मनाज़र सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना और दीगर कुछ इलाकों के हैं जहाँ पिछले कुछ दिनों से होने वाली बारिशों के बाद हर तरफ सब्ज़ और हरियाली हो गई, जबकि पहाड़ियाँ बारिश के बाद बहने वाले पानी से आबशारों का मंजर पेश करने लगी। मिना, मुज़दलिफ़ा, अल-लैस और दीगर इलाके जहाँ बड़े बड़े सहरा थे वहाँ अब सरसब्ज़ घास उग गई है। एक ज़रूरी और हैरान करने वाली बात आपको बताएं कि इन बारिशों से पहले सऊदी अरब सख्त खुश्क साली का सामना कर रहा था, जिस वजह से बादशाह को मजबूरन एक फरमान जारी करना पड़ा था जिसमें वो किंगडम की तमाम मसाजिद में नवंबर के महीने में इस्तिस्का की नमाजें अदा करने की हदायत की गई थी। दो मुकद्दस मसाजिद के शहरों में जहां आम तौर पर हर साल में सिर्फ 2-3 दिन ही बारिश होती है, गुज़िश्ता हफ्ते या इससे भी ज्यादा अरसे से हर दूसरे दिन मुसलसल बारिश हो रही है। नतीजतन बारिश के पानी की मुसलसल फराहमी की वजह से दोनों शहरों की जमीन और वादियाँ सरसब्ज़ो शादाब हो गई हैं। लेकिन ये तवक्को भी की जाती है कि बारिश का मौसम खत्म होने के बाद ये जमीन दोबारा बंजर हो जाएगी। हरमैन शरीफैन के ऑफिशियल पेज से ये तस्दीक की गई कि इस साल मुमलिकत में बेमिसाल बारिशें देखी गई, जिस वजह से वादियों और शहरों के नशेबी इलाकों में सैलाब आया, जबकि वजारत तलीम को गुज़िश्ता चंद दिनों में शदीद बारिशों की वजह से कई बार तलीमी इदारों को बंद भी करना पड़ा। सऊदी अरेबिया के इन मनाजर के बाद तकरीबन पूरी दुनिया के मुसलमान इस हदीस के रेफरेंस से इस सूरत हाल को क़यामत की एक बड़ी निशानी के तौर पर समझ रहे हैं। लेकिन जिस हदीस को रेफरेंस के तौर पर दिखाया जा रहा है ये मुकम्मल हदीस नहीं बल्कि उस हदीस का सिर्फ एक हिस्सा है। आइए इस मुकम्मल हदीस को देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि माल बढ़ जाएगा और पानी की तरह बहने लगेगा और आदमी अपने माल की ज़कात लेकर निकलेगा तो उसे एक शख्स भी नहीं मिलेगा जो उसकी तरफ से ज़कात को कबूल कर ले, और यहाँ तक कि अरब की सरजमीन दोबारा सरसब्ज़ो शताब होगी और नहरों में बदल जाएगी। मगर इस सारी सूरत हाल को क़यामत की निशानी कहने से पहले चंद बातों पर गौर ज़रूर फरमाइएगा। पहली बात तो अरब की सरजमीन, ना कि सिर्फ मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा की। दूसरी बात, सब्ज़ा और नहरें लौट आएंगी। मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तफसील में लिखा है कि हदीस के अल्फाज से मालूम हो रहा है कि सरजमीन अरब कई ज़मानों पहले सरसब्ज़ो शदाब हुआ करती थी। यहाँ बाकायदा नहरें बहती थीं और हर तरफ खेत खलियान हुआ करते थे। फिर बाद में जाकर इस सरजमीन पर तगय्युर ज़मां के साथ सहराई शक्ल तारी हुई। तो आपको क्या लगता है कि इससे मुराद ये सब्ज़ा है जो थोड़ी ज़्यादा बारिशों की वजह से पहाड़ों पर घास फूस की शक्ल में उग गया है, और उन नहरों से मुराद ये नहरें हैं जो ज़्यादा बारिशों की वजह से मक्का और मदीना की गलियों में बहने लगी हैं? ये तो फितरी सी बात है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है और फिर वो पानी बहेगा भी और सब्ज़ा भी उगाएगा। ऐसा सऊदी अरब में बहुत अरसे से होता चला आ रहा है कि जब भी ज़्यादा बारिशें होती हैं तो सब्ज़ा उग आता है, लेकिन बारिशों का सीज़न ख़त्म होने के बाद फिर से ज़मीन बंजर सहरा में तब्दील हो जाती है। ग़ज़वा तबूक के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हो से फरमाया कि ऐ मुआज़, हो सकता है कि अगर तुम्हारी उम्र दराज हुई तो तुम ये जगह बगात से हरी भरी देखो। और बाद में आने वालों ने देख भी लिया कि आज भी तबूक की ज़मीन बगात से बड़ी परी है। अब अगर आप समझते हैं कि अरब की सरजमीन के सरसब्ज़ होने से मुराद इस ज़मीन की दो वादियों के कुछ हिस्से हैं तो वो कब के तबूक पर ज़ाहिर हो चुके हैं, और अगर पूरी ज़मीन या इसका अक्सर हिस्सा मुराद है तो फिर इस निशानी के पूरे होने के लिए आपको मज़ीद थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर हों या ना हों, हम गुज़रते दिन के साथ अपनी क़यामत सुगरा से करीब तर होते जा रहे हैं। इसकी हमने क्या तैयारी की है? क्या हम मौत के बाद अपने रब और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शक्ल दिखाने के लायक हैं? निशानियों के ज़ाहिर होने या ना होने का इंतज़ार न कीजिए, बल्कि अभी और आज ही तैयारी शुरू करें। हमें हर वक्त कुछ न कुछ अच्छा और नेक करने की कोशिश करते रहना चाहिए, और जो लोग उम्रा और ज़ियारत के लिए गए हुए हैं उन्हें इस मुबारक और रहमत भरी बारिशों और जमीलुल मंज़र सब्ज़े से लुत्फ़अंदोज़ होने दें। हमारी कौम तो है ही वहमी और फारिग दिमाग, कहीं ऐसा न हो कि इस बारिश को ही मनहूस गर्दानना शुरू कर दें कि इससे तो क़यामत की निशानियां उग रही हैं। वहाँ शदीद गर्मी में तो लोग बारिशों के लिए तड़पते हैं। इस मुगालते के इस्तदराक की ज़रूरत है कि कहीं बात बढ़ते बढ़ते इस हद को ना पहुँच जाए कि लोग इन बारिशों के सीज़न में उम्रे पर जाने से ही डरने लग जाएं। अल्लाह ताला हम सब को अपने रास्ते पर मजबूती से खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक लाजमी करें। शुक्रिया।